दोस्तों, आज की ये कहानी है एक ऐसी मजबूत महिला की जिसकी जिंदगी की लड़ाई सावित्रीबाई फुले के संघर्ष से मिलती जुलती है। नाम है जानकी दीदी। झारखंड के कोडरमा जिले के एक छोटे से गांव की वो आंगनवाड़ी सेविका जिसने 9 साल तक जातिवाद, हिंसा और तानों का सामना करके भी हार नहीं मानी और आज पूरा गांव उन्हें दीदी कहकर सम्मान देता है। जानकी दीदी पारसनाथ की रहने वाली थीं, जहां वह मात्र 17 साल की उम्र से ही नर्सरी टीचर थीं। बच्चों से उनका लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया। शादी के बाद वह कोडरमा के एक छोटे से गांव आ गईं, जहां उन्होंने 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी और संगीत पढ़ाना शुरू किया। 5 साल बीत गए और फिर गांव में आंगनवाड़ी सेविका की नौकरी निकली। अनुभव होने के कारण उन्हें वहां आसानी से नौकरी मिल गई। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। जानकी दीदी एससी समुदाय से थीं और गांव के कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं था कि एक निचली जाति की महिला उनके बच्चों को पढ़ाए। उनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण थी कि वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि शिक्षा का कोई जात नहीं होता। उनके विरोध ने क्रूर रूप ले लिया। आंगनवाड़ी में कांच के टुकड़े बिछा दिए जाते थे, रात में पेशाब की बोतलें फेंकी जाती थीं, खिड़कियां तोड़ दी जाती थीं। सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? ये सब करने वाले वही बच्चे थे जिन्हें जानकी दीदी ने खुद 8वीं तक पढ़ाया था। बड़े होकर वे ही उनके खिलाफ हो गए थे, पर जानकी दीदी ने हिम्मत नहीं हारी। उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि वह जानती थीं एक दिन यह सब कुछ बदलेगा। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही कभी खुद को हतोत्साहित होने दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत ने गांव वालों की सोच बदलनी शुरू कर दी और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब बदल दिया। फिर एक दिन गांव के वरिष्ठ अधिकारियों ने आंगनवाड़ी केंद्र में प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया ताकि सेविकाओं के काम को और भी बेहतर बनाया जा सके और बच्चों के विकास में नया उत्साह लाया जा सके। लो कॉस्ट एक्टिविटीज से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होने लगा। राइम्स, पोषण आहार और खेलकूद से बच्चे जुड़ने लगे। धीरे धीरे आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग ने जानकी दीदी से माफी मांगी और कहा, दीदी, हम गलत थे। आपने हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाया और हमने आपको दुख दिया। आज जानकी दीदी का आंगनवाड़ी केंद्र पूरे गांव का गर्व है। वही लोग जो उन्हें प्रताड़ित करते थे आज अपने बच्चों को उनके पास पढ़ने भेजते हैं। और जानकी दीदी, वह आज भी वही कहती हैं, ये बच्चे मेरी दुनिया है, जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव के लोग अब कहते हैं जानकी दीदी ने हमारे गांव को बदल दिया। यह कहानी साबित करती है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो वह पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। जानकी दीदी ने न सिर्फ अपने संघर्ष से जीत हासिल की, बल्कि एक पूरे समाज की सोच बदल डाली। क्या आपको लगता है कि आज भी हमारे समाज में ऐसी जानकी दीदी की जरूरत है?